हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे जो हाल ही में अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी इंडिया हार चुकी है। अपने आखिरी मैच में, सिडनी के मैच में उन्हें 6 विकेट से हार मिली। ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया था और एक 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी वो हारी है इंडिया। तो अब इस सीरीज़ में क्या क्या गलतियाँ की, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो रोहित शर्मा जो कि कप्तानी कर रहे थे अभी तक इस पूरी सीरीज़ में, शुरू का फर्स्ट टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला था और बुमराह ने कप्तानी की थी और वो टेस्ट मैच हम जीते थे। और आखिरी के टेस्ट मैच में, जो कि सिडनी के टेस्ट मैच में, रोहित शर्मा ने खुद को आराम दिया था। आराम मीन्स वो खुद नहीं खेले थे। तो उनके इस डिसीज़न पे भी सवाल उठ रहा है कि, और मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि अगर रोहित शर्मा को उन्हें अपने आप को अनअवेलेबल ही करना था तो ये 1 या 2 टेस्ट मैच पहले ही कर सकते थे वो। हालांकि पर्थ का टेस्ट मैच शुरू हुआ, जब पर्थ का टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं तो एक पॉजिटिव शुरुआत होती है सीरीज़ की। उसके बाद एडिलेड में जो डे नाइट टेस्ट मैच होता है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीतती है और ये सीरीज़ बराबर हो जाती है। उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच जो कि गाबा में था, गाबा में एक जो कि लास्ट 2020-21 में जो सीरीज़ हुई थी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, वहाँ हम गाबा के टेस्ट मैच जीते थे और ऑस्ट्रेलिया को गाबा के मैदान में हराया था, ब्रिस्बेन में। तो फाइनली रोहित शर्मा के मन में कुछ ये था कि शायद इस मैच में भी, गाबा के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वहाँ भी हम टेस्ट मैच हार गए। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्हें उनकी जब फॉर्म नहीं चल रही थी, क्योंकि पूरे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में अगर देखें तो उनके लगभग 35-40 रन के आसपास उन्होंने बनाए हैं और इससे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए भी नहीं हैं। तो मेरी तरफ से ये एक फ़ैसला बहुत गलत था रोहित शर्मा को। ये पहले ही कर लेना चाहिए था रोहित शर्मा को। ये जो ऑप्शन था, ये जो फ़ैसला उन्होंने लिया कि नहीं खेलने का, वो पहले ले लेना चाहिए था, जिससे कि किसी दूसरे प्लेयर को उनकी जगह दी जानी चाहिए थी। और दूसरा विराट कोहली भी इस पूरे सीरीज़ में फेल रहे। कुछ भी उन्होंने मतलब ख़ास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। एक अगर उस शतक को छोड़ दिया जाए कि जो पर्थ के टेस्ट मैच में आया था सेकेंड इनिंग में, तो उस शतक के बाद से विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह से शांत रहा। और सबसे मेन चीज़ तो यह थी कि जो हम अगर पहले टेस्ट मैच को छोड़ दिया जाए, दूसरे टेस्ट मैच से लेके अब तक जो गलतियाँ वो करते हुए आ रहे थे, वही सेम गलतियाँ वो दोहरा रहे थे। मतलब उन्हें पता है कि ऑफ साइड के बाहर उन्हें आउट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब उस तरह से वो प्लानिंग थी बॉलिंग की कि ऑफ साइड के बाहर उनके बल्ले से एज निकले और वो स्लिप में कैच आउट हो जाए। तो उसी तरह की गेंदबाजी हर मैच में की गई विराट कोहली के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, और उसी तरह से वो आउट भी हुए हैं, यानी कि 9 इनिंग्स में 8 बार आउट हुए। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हर तरह से, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पाए हम ऑस्ट्रेलिया की उन पिचेस पे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, तो इन पिचेस पे किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में क्या गेंदबाजी करनी है, उन्होंने वैसी गेंदबाजी की और जिसकी वजह से ज़्यादा रन नहीं बने इंडियन बैटर के। अभी अगर आप देखो तो, अगर मैं कंपैरिजन करूँ इंडियन बॉलर्स और इंडियन बैटिंग बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग और बॉलिंग की, तो काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि मतलब अब ये आलोचनाएं होने लग गई है कि जैसे कि लास्ट टेस्ट मैच था, अभी सिडनी का टेस्ट मैच था, और उसमें 2 स्पिनर्स को खिलाया गया था जहां उनकी ज़रूरत ही नहीं थी 2 स्पिनर्स की, क्योंकि जो पिच थी वो घास थी पिच में, मतलब हल्की सी घास छोड़ी गई थी पिच पे, जो कि फास्ट बॉलर को मदद करने के लिए। तो ऐसे में स्पिनर्स को खिलाना ये बहुत ही गलत फैसला था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं रोहित शर्मा के, और साथ में कोच पे भी, कि अगर कोचिंग आपको दी जा रही है तो किस तरह की दी जा रही है। मतलब आप एक सीम पिच पे आप स्पिनर्स को खिलाते हैं, 2-2 स्पिनर्स को, जहां उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक इस वजह से कि वो ऑलराउंडर है। तो ऐसा ये जो फैसला था ये भी बहुत गलत था। तो कहीं ना कहीं अब रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें कप्तानी से हटाया जाए और उनकी जगह कोई दूसरे प्लेयर को कप्तानी दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये जो पूरी सीरीज़ थी उसमें जो प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो हमारा गेम प्लान होना चाहिए था, वो ठीक से नहीं बना है। और इससे जस्ट पहले भी अगर मैं बताऊं, जो कि इंडिया
ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेली थी, घर में इंडिया में ही सीरीज़ खेली थी, जिसमें न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जो कि एक बहुत शर्म की बात थी कि इंडिया में आके इंडिया को 3-0 से क्लीन स्वीप कर देना आज तक नहीं किया किसी टीम ने, जो कि अब न्यूजीलैंड ने किया काफ़ी सालों बाद। तो वहाँ ही कहीं ना कहीं हमारी वो रोहित शर्मा की कप्तानी में वहाँ वो टेस्ट मैच हारे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीतने के बाद फिर से है ना चारों के चारों मतलब एक मैच ड्रॉ होता है और उसके बाद 3 टेस्ट मैच हारती है इंडिया। तो कहीं ना कहीं गेम प्लान बिल्कुल भी नहीं था, ना ही कोच का, ना ही कैप्टनसी का। तो मेरी तरफ से मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह से अगर खेलते रहे तो, और इसी टीम के साथ खेलते रहे तो मैच नहीं जीत सकते। एक बहुत ही अच्छी मुझे बात लगी ऑस्ट्रेलियन टीम में कि जैसे कि लास्ट मैच में आपको पता है कि उन्होंने एक बदलाव किया था, मिशेल मार्श को हटा दिया था, जिनकी फॉर्म नहीं चल रही थी, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे वो बैटिंग से। उनकी जगह ब्यू वेब्स्टर आए थे, जिन्होंने इस आखिरी टेस्ट मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बल्ले से भी और गेंदबाजी से भी, और अंतिम शॉट भी उन्होंने ही मारा था, विनिंग शॉट। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की जो रणनीति थी, जो गेम प्लान था, वो इंडिया से कहीं ज़्यादा बढ़ के था, और उस तरह की रणनीति हमारी टीम में, इंडियन टीम में बिल्कुल नहीं नज़र आई। कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला दूसरे टेस्ट से लेके 5वें टेस्ट तक। मतलब वही रणनीति, वही गेम प्लान के साथ, वही माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह से ये सीरीज़ नहीं जीती जाती, और इस वजह से WTC का जो एक सपना था फाइनल का, क्योंकि पिछले 2 फाइनल हम खेल चुके हैं, हालांकि उनमें जीत नहीं मिली, और तीसरे फाइनल खेलने का जो सपना था वो अब अधूरा रह गया। तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठेंगे, आलोचनाएं होंगी। तो काफ़ी सारी आलोचनाओं के बाद अब देखो आगे इंडियन टेस्ट टीम में किस तरह का बदलाव आता है। मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो में एक नए क्रिकेट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड गुड बाय।